चलिए, वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11th मैथ। आज जो है बाबू क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कौन क्लास 11। तो सुनिए कि क्लास 11th का मैथ आज स्टार्ट हो रहा है बाबू। आज क्या क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो बाबू श्री गणेशाय करके शुरू करना है। तो क्या आप लोगों को पता है कि क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर है? तो याद रखिएगा कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। फर्स्ट चैप्टर बाबू क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में समुच्चय को सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुत बच्चे जो हैं सेट बोलते हैं कि जो है सेट। अगर कोई बच्चा आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि आज जो तुम गया पढ़ने के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ा, समुच्चय या तो आप सेट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सेट। क्या क्लास 11 से पहले भी यह चैप्टर सुने थे? नाम क्या? ना तो आप क्लास 11 से पहले आप नाम नहीं सुने होंगे। क्या 10th में इस चैप्टर का नाम था? 9th में इस चैप्टर का नाम था? 8th में इस चैप्टर का नाम था? तो नहीं था। क्लास 11th में जब आए तब इस चैप्टर का नाम आया सेट, समुच्चय। यहां से हमको पढ़ना है समुच्चय। जैसे त्रिकोणमिति, आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति। क्या 8th में था त्रिकोणमिति? ट्रिगोनोमेट्री था 8th में। वह क्लास 10th से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है? क्लास 10th से। अगर प्राइवेट बुक पढ़िएगा तो क्लास 9th में भी त्रिकोणमिति का कुछ जो है मिल जाएगा, कुछ अंश जो है क्लास 9th में भी मिल जाएगा। किस बुक में? अगर आप कोई प्राइवेट बुक पढ़ते हैं तो। सरकारी बुक में तो नहीं है त्रिकोणमिति, है क्या? 9th में है साइन थीटा कॉस थीटा। कहां से स्टार्ट होता है? 10th से। और उसके बाद जो है अगर त्रिकोणमिति आपका मजबूत है तो आगे कोई भी मतलब कि 11th 12th जो भी है उसमें आपका मैथ मजबूत होगा। उसी प्रकार से क्लास 11th जैसे इन किए, वहां फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। फर्स्ट चैप्टर क्या है? अगर क्लास 11th में समुच्चय है तो क्या क्लास 11th में समुच्चय होगा? तो क्लास 12th में भी होगा। अगर आप बीएससी करते हैं मैथ से तो वहां भी आपको मिलेगा। क्या है कि बाबू यहां से ही या क्या होता है, स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? देखिए, चैप्टर का नाम है सेट। चैप्टर का नाम क्या है? सेट। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? सेट। कहीं कोई दिक्कत? क्या यह सेट क्लास 11 से पहले आप सुने थे? यह शब्द क्लास 11 से नहीं सुने थे, लेकिन हम लोग सुने हैं। याद कीजिए कि देखिए अभी लगन का सीजन है। क्या है? तो लड़का के लिए एक सेट कपड़ा चाहिए। क्या बोला जाए? लड़का के लिए क्या चाहिए? एक सेट कपड़ा चाहिए। सेट बोला ना, तो वहां जो लड़का का एक सेट कपड़ा देगा तो कपड़ा में क्या क्या देगा? तो जो भी चीज देगा, गंजी देगा, गमछा देगा, शर्ट देगा, जींस देगा, वो सब क्या दिया? एक वस्तु दिया, उसका एक संग्रह बनाया, एक अति डब्बा में पैक किया, जो कि किसी को हम जाके देंगे कि लड़का इस डब्बा में जो है ये पूरे लड़का का क्या है? एक सेट है। कहीं कोई दिक्कत? अभी आप क्लास 11th में हैं, अब दुकानदार के पास जाइएगा और बोलिएगा हमको जो है क्लास 11 का पूरे सेट बुक चाहिए।
क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हाँ, आपको फिजिक्स देगा, केमिस्ट्री देगा, मैथ देगा, बायोलॉजी देगा, हिंदी देगा, तो एक पूरा सेट देगा। तो सेट हम लोग पहले से भी बोलते आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत? कि आप बताइए कि सेट क्लास 11 से पहले सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे। मूर्ख आदमी भी बोलता है कि एक सेट कपड़ा चाहिए या एक सेट बर्तन चाहिए। हैं? अभी आप लोग यंग हैं, आपका बाल सेट नहीं हो रहा होगा, या आपके शरीर पे जो है जो कपड़ा पहने हैं, आप कहते हैं हमारे शरीर पे जो कपड़ा है पूरा सेट हो रहा है, फिटिंग हो रहा न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू की समुच्चय। चैप्टर का क्या है? समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या बताइएगा? समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हम बोलेंगे वस्तुओं के वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। बाबू फिर सुनिए, अगर पूछे कि समुच्चय जो तुम चैप्टर पढ़ रहा है कि समुच्चय किसे कहते हैं, क्या बताइएगा? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोलिएगा बाबू? कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ वस्तु तो समझ में आ गया कि जैसे कि बाबू की गंजी, गमछा, कपड़ा, जींस पैंट बोले लड़का एक से। तो वस्तुओं के इस सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? तो यहां जानिएगा, सुपरिभाषित का अर्थ, यहां सुपरिभाषित का अर्थ होता है, सुपरिभाषित का अर्थ होता है व्यक्तियों के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार संग्रह ना बदले। संग्रह क्या हो? ना बदले। व्यक्तियों के अनुसार संग्रह ना बदले, उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित। क्या कहते हैं? जैसे अगर हम आपको कह दे कि प्राकृतिक संख्या लिखिए। आप पहले आप प्राकृतिक संख्या लिखिए, या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए। क्या बनाइए? प्राकृतिक संख्याओं का क्या बनाइए? समुच्चय बनाइए। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप क्या क्या बनाइएगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यही बनाएगा प्राकृतिक संख्या। आप बनाइए यह। अब हम चले गए भागलपुर और वहां के बच्चे को से पूछे कि रे बाबू प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, वह बच्चे क्या बनाएगा? यही बनाएगा। हम चले गए पटना, वहां के किसी बच्चे को लिए और बोलेंगे रे बाबू प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, तो क्या बनाएगा? यही बनाएगा। तो देखिए, व्यक्तियों के अनुसार क्या बदल रहा है संग्रह? आप कहिएगा कि नहीं सर, आप 3 गो से पूछे, हम 10 गो से पूछेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह यही बनाएगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन यह उठता कि हम कहेंगे कि हम चले के आपसे पूछते हैं कि 5 गो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम लिखिए। 5 गो का नाम लिखना है। 5 गो का क्या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम लिख लीजिएगा। तो आप लोग क्या क्या 5 गो का नाम जानते हैं क्रिकेट का? क्या क्या नाम लिखिए, बोलिए। विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा और बुमराह और हार्दिक पांड्या। आपसे यह पूछे 5 गो बताए,
हम चले गए भागलपुर, वहां के किसी बच्चे से पूछे कि रे बाबू 5 गो क्रिकेटर का तुम नाम बताओ सर्वश्रेष्ठ, क्या तुम जो 5 गो बताया वही वह बताएगा क्या? वही बताएगा पांचों? नहीं। हम पटना चले गए, वहां के बच्चे से पूछे कि 5 गो क्रिकेटर का नाम बताओ, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का नाम, जो तुम बताया क्या वही बताएगा? वह नहीं बताएगा। तो यहां व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। व्यक्तियों के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल? यहां व्यक्तियों के अनुसार संग्रह नहीं बदल रहा था, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ बोल दिए तो वहां व्यक्तियों के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा था। तो जहां व्यक्तियों के अनुसार संग्रह बदले हम कहेंगे वह समुच्चय नहीं है। समुच्चय जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले उसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। क्या समझ में आया? जैसे आप लोग पढ़े न होंगे कि क्लास 10th में कि निम्न में कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, ठीक है? कौन बहुपद है, कौन बहुपद तो यहां यही पढ़ेंगे कि कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। तो आप कहिएगा जो व्यक्तियों के अनुसार संग्रह ना बदले उसी को समुच्चय कहेंगे। समझ में आ गया? जो व्यक्तियों के अनुसार संग्रह बदले उसको समुच्चय नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हुआ कि बाबू समुच्चय, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब ये क्वेश्चन और उठता है बाबू कि बहुत सा बच्चा पूछ लेता कि समुच्चय के पिताजी कौन है? पापा, समझे? समुच्चय के जो पिताजी कौन हैं? आप याद रख लीजिएगा, समुच्चय के जो पिताजी हैं वह है जॉर्ज कैंटर। क्या है बाबू? जॉर्ज कैंटर। अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय के पिताजी किसे कहा जाता है? समुच्चय के पिताजी किसे कहा जाता है? समुच्चय किसे कहते हैं? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए आप लोग एक बार उतार लीजिए, इसको चैप्टर लिख के उतार लीजिए। तो बाबू इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया बाबू? कहीं कोई दिक्कत? यहां जो हम बाबू पढ़ेंगे, समझिए 1.1 में जो अगर हम पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ेंगे? एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा? 1.1। 1.1 में जो हम पढ़ेंगे, 1.1 में जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय और उनका निरूपण, और उनका निरूपण पढ़ेंगे। सुनिएगा, 1.1 में कौन सा टॉपिक होगा? एक तो समुच्चय टॉपिक होगा। सबसे पहला क्या टॉपिक होगा बाबू? समुच्चय। पहला टॉपिक होगा कि समुच्चय। समुच्चय क्या टॉपिक होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में कौन समुच्चय हैं और कौन समुच्चय नहीं। तो समुच्चय कौन होगा? जो व्यक्तियों के अनुसार संग्रह ना बदले उसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। जो व्यक्तियों के अनुसार संग्रह बदले उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समुच्चय पकड़ने के लिए एगो ट्रिक दे देते हैं आपको, जिस ट्रिक का नाम है गोविंदा ट्रिक। गोविंदा ट्रिक। जिस ट्रिक का क्या नाम है बाबू? सुनिए, अगर किसी भी वाक्य में सबसे आ जाए, अगर किसी भी वाक्य में सबसे आ जाए, सर्वश्रेष्ठ आ जाए, क्या आ जाए बाबू? या श्रेष्ठ आ जाए, तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं।
क्या समझ में आया बाबू? अगर किसी भी वाक्य में सबसे आ जाए, सर्वश्रेष्ठ आ जाए या श्रेष्ठ आ जाए, हम तुरंत कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं। अगर यह शब्द नहीं होगा किसी भी वाक्य में तो हम कहेंगे कि समुच्चय है। क्या समझ में आया बाबू? अगर किसी भी वाक्य में सबसे, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ आ जाए तो समुच्चय होगा कि समुच्चय नहीं होगा? नहीं होगा। अगर किसी भी वाक्य में ये तीनों शब्द नहीं रहेगा तब आप कह दीजिएगा कि समुच्चय है। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। कहीं कोई दिक्कत? अब पढ़ेंगे निरूपण। क्या पढ़ेंगे? निरूपण। तो रे बाबू, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है। कितना विधि है? समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधि है? दो विधि है। कौन कौन विधि नाम बता सकते हैं? कौन कौन विधि है? पहला विधि है रोस्टर रूप। कौन सा विधि है? इसी को हम सारणीबद्ध भी कहते हैं। सारणीबद्ध रूप पहला विधि है। ज्यादातर आएगा रोस्टर रूप। कौन सा रूप? इसी का दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप। तो ज्यादा जो शब्द आएगा वह आएगा कौन सा रूप? रोस्टर रूप। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय, देखिए जैसे कि कोई, अगर हम संख्या बोलेंगे 100, क्या बोले? 100 को लिखने की कितने विधि हैं? दो विधि हो सकता है। एक तो आप अंकों में लिख दीजिए 100, या तो संख्या में लिखिए कितना? 100। नहीं समझ में आया? रोमन में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से कि समुच्चय को निरूपित करने की कितने विधि हैं? फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं, हम बक रहे हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की कितने विधि हैं? कौन कौन? तो बोलिएगा रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप, समुच्चय, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रे बाबू समुच्चय को निरूपित करने की कितने विधि हैं? दो विधि है, रोस्टर रूप और। तो 1.1 में जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि निम्न में कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय। दूसरा जो पढ़ेंगे कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदलिए, और समुच्चय निर्माण रूप से किस रूप में बदलिए? रोस्टर रूप में। जैसे कि क्लास 1, 2, 3 में आप पढ़े होंगे, अंक दिया गया होगा, शब्दों में लिखे, और शब्द दिया गया होगा तो अंकों में लिखे। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज का समुच्चय हम देखेंगे कि समुच्चय निम्न में कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं। क्या बाबू इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए स्पीड में। निरूपण करने की कितनी विधि हैं? तो चलिए यहां बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। यह जो 1.1 एक्सरसाइज है, यहां दो ही टॉपिक है। एक तो आपको समुच्चय बताना है कि निम्न में कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय। दूसरा है कि उसका निरूपण बताना है। क्या है? निरूपण बताना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम यह समझते हैं कि समुच्चय। क्या समझते हैं बाबू? यहां पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। वर्ष में कितना महीना होता है? और जे अक्षर से प्रारंभ कौन कौन महीना होता है? जनवरी, जून, जुलाई, और कौन होता है क्या?
अगर हम आपसे पूछे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह बनाइए, तो संग्रह मतलब कि समूह बनाना है, तो आप क्या लिखेगा? जनवरी जे अक्षर से स्टार्ट होता है, जून और जुलाई और कुछ, अगर सितंबर भी लिख दीजिएगा। हम आपसे पूछे, चले गए भागलपुर और वहां पूछेंगे तो वहां का बच्चा क्या बनाएगा? यही बनाएगा। चले गए पटना, क्या बनाएगा? यही बनेगा। क्या व्यक्तियों के अनुसार उसका मत या संग्रह बदल रहा है क्या? नहीं। तो समुच्चय होगा कि समुच्चय नहीं होगा? और ये एक चीज और बोले थे कि ट्रिक दिए हैं गोविंदा, ट्रिक, जहां सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोजना है, कहीं मिला तीनों शब्द, तो समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत में कितने लेखक होंगे? अनेकों लेखक जानते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, मछली एक शीर्षक था, उसका लेखक कौन था? अभिमन्यु था, अशोक वाजपेयी, ऐसे बहुत सा होता है कि आप लोग शीर्षक पढ़े होंगे तो बहुत सा लेखक होगा। हम कहेंगे कि 10 गो का नाम लिखो, आप कोनो लेखक का नाम लिख सकते 10 गो। अगर क्या भागलपुर गए और वहां के बच्चे से पूछेंगे 10 गो लेखक का नाम बताइए, अगर वह जानता होगा तो क्या जो तुम लिखा होगा वही चीज वह लिखेगा? अलग लिखेगा। तो क्या यह समुच्चय होगा कि समुच्चय नहीं होगा? और यह भी याद रखना, एगो गोविंदा ट्रिक दिए हैं, जहां सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आ जाए, समुच्चय नहीं होगा। देखिए सबसे आ गया, समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो आप कहिएगा कि समुच्चय नहीं है। कहीं कोई दिक्कत बाबू? कहीं कोई दिक्कत? आयुष रीड किया, सीधा कीजिए। अगला है क्वेश्चन, तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व का सर्वश्रेष्ठ, विश्व मतलब होता पूरा दुनिया, तो दुनिया में कितना बल्लेबाज होगा? जैसे भारत में भी अनेकों बल्लेबाज है, और उसका क्या है? 11 गो का सर्वश्रेष्ठ 11 गो बल्लेबाज का नाम लिखे। तो जो तुम लिखेगा 11 बल्लेबाज का नाम, क्या वही चीज भागलपुर वाले व्यक्ति लिखेगा क्या? क्या समुच्चय होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? सर्वश्रेष्ठ आ गया है। क्या आ गया है? आप कहिएगा कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। फिर देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, जो आपकी कक्षा में है, जो भी लड़के हैं, अगर उसका पूछा जाए कि नाम लिखिए, आपको दे दिया जाए, तो जो भी लड़का उसी का नाम लिखिएगा। अगर हम गौरव को दे दे तो वही लड़का का नाम। कट गया क्या? बन रहा है। अच्छा, बैटरी के 3% हो गया, समझे?